सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम जो पीएन संधि डायोड पढ़ेंगे। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है और इसके बीच में क्या होती है, डिप्लेशन लेयर बनती है, उसके परत बनती है और इसी से संबंधित हमारे पास में विभव प्राचीर, पोटेंशियल बैरियर होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पीएन जंक्शन डायोड, पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं? तो होता क्या है कि जो पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक, दो प्रकार के अर्धचालक हमने पढ़ रखा है। एक होता है पी टाइप का अर्धचालक, ये हमारे पास मान लो पी टाइप का कोई अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, और एक होता है एन प्रकार का अर्धचालक, ये पी टाइप का है और ये मान लो एन टाइप का अर्धचालक है। दो तरह के अर्धचालक जो हमने पढ़ रखे हैं। जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को एक विशेष विधि के द्वारा आपस में मिलाया जाता है, उस मिलाने की विधि को हम डोपिंग कहते हैं। तो बीच में एक संधि बनेगी, जब इन दोनों को अपन आपस में जोड़ेंगे, मिलाएंगे, ये पी टाइप का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक, इन दोनों के लिए अपन आपस में मिला देंगे तो एक बीच में जंक्शन बनेगी, संधि बनेगी। मान लो कि ये बीच में संधि बनती है, ये पी टाइप का अर्धचालक है और ये एन टाइप का अर्धचालक है, तो बीच में एक संधि बनेगी। इस संधि को हम पीएन संधि कहते हैं। पीएन संधि किसको कहेंगे कि जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को एक विशेष विधि से आपस में मिलाया जाता है, तो जिस स्थान पर ये दोनों मिलते हैं उस स्थान पर एक संधि बनती है, एक जंक्शन बनती है। उस संधि को हम पीएन संधि कहते हैं। अब पी का मतलब था पॉजिटिव और एन का मतलब था नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव हो जाते हैं, एक तरफ नेगेटिव हो जाते हैं। तो वास्तव में ये जो पीएन संधि जो होती है, ये दो इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करती है। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, मतलब एन मतलब नेगेटिव, पी मतलब पॉजिटिव। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इधर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इसलिए इसमें दो इलेक्ट्रोड हो जाते हैं, एक पॉजिटिव जिसको हम एनोड बोलते हैं, नेगेटिव मतलब कैथोड बोलते हैं हम। एनोड और कैथोड ये होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रोड होते हैं। तो ये जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दो इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करने लगती है संधि। तो इसलिए इस संधि को हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। डायोड, डायोड का मतलब दो इलेक्ट्रोड, डाई का मतलब होता है दो, डायोड, ये दो शब्द से मिलकर बना है। डाई प्लस ओड, डायोड, डाई का मतलब होता है दो, ओड का मतलब होता है इलेक्ट्रोड। तो ये जो संधि बनती है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव हो जाते हैं, तो दो इलेक्ट्रोड बन जाते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं। इसलिए इस संधि को हम क्या कहेंगे, पीएन संधि डायोड के नाम से जानते हैं। पीएन जंक्शन डायोड के नाम से हम इसको जानते हैं। तो पीएन संधि डायोड किसको कहेंगे कि जब पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को आपस में एक विशेष विधि द्वारा मिलाया जाता है, तो जिस स्थान पर ये दोनों मिलते हैं वहां पर एक संधि बनती है। उस संधि को हम पीएन संधि कहते हैं। और ये जो संधि होती है, इस संधि के एक तरफ पॉजिटिव होते हैं, इस संधि के ये संधि बीच में एक तरफ पॉजिटिव होते हैं और एक तरफ नेगेटिव होते हैं। ये जो संधि होती है एक डायोड की तरह कार्य करती है। डायोड मतलब दो इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करती है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। इसलिए इस संधि को हम पीएन संधि डायोड के नाम से जानते हैं, या इसको हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। अब होगा क्या, तो ये तो अपने पास डेफिनेशन होगी कि पीएन संधि डायोड किसको कहेंगे कि जब पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को आपस में मिलाते विशेष विधि के द्वारा, जिसको हम डोपिंग के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, ये मिलाने की जो विधि होती है इसको डोपिंग कहते हैं। डोपिंग में क्या करते हैं कि बहुत कम मात्रा में अशुद्धि मिलाते हैं, आपस में मिलाते हैं, अशुद्धि भी जो मिलाते हैं बनाते हैं, तो वो जो अशुद्धि मिलाई बहुत कम मात्रा में होती है, उसको हम डोपिंग कहते हैं। तो उस विधि को हम डोपिंग कहेंगे। जब मिलाएंगे तो एक तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, एक तरफ नेगेटिव हो जाएगा, बीच में एक संधि बनेगी, जंक्शन, जहां पर ये मिलेंगे दोनों, तो उस संधि को हम पीएन संधि कहेंगे। और चूंकि ये संधि के दोनों एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है, तो ये दो इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करती है, इसलिए इसको हम पीएन संधि डायोड के नाम से जानते हैं या कहते हैं। अब देखो, पी मतलब पॉजिटिव, हमने पढ़ा था एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक। तो पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक होल होते हैं पॉजिटिव,
चार्ज के लिए क्या होते हैं, होल। ये जो हमने व्हाइट बना रखा है ये होल है, यहाँ पे डायग्राम बता रखा है ये होल है, और ये जो बना रखा है हमने ये इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होते हैं, होल, और एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव। एन मतलब नेगेटिव, ध्यान रखना, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पर होल होंगे, ध्यान रखना, होल। पी में होल होते हैं और एन में इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुसंख्यक, अल्प संख्या में इधर होल, इधर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उधर होल होते हैं, दोनों चीजें ध्यान रखना, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि पी टाइप का अर्धचालक और एन टाइप का अर्धचालक। पी में क्या होंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल, बहुसंख्यक, बहुत अधिक संख्या में होल होते हैं और अल्प संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। इधर निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, तो अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम संख्या में होल होते हैं, अल्पसंख्यक जिसको हम कहते हैं। अब होगा क्या, जैसे हमने इन दोनों को मिलाया, ये जंक्शन बने, तो पी में क्या होंगे, होल, और इधर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे, संधि के पास वाले जो इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं वो आपस में क्रिया कर लेते हैं, एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। और इस संधि के दोनों ओर, ये जो जंक्शन बना रखी डायग्राम में, ये संधि बीच में लाइन खींच रखी है, इस संधि के दोनों ओर एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसमें न तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और न ही होल होते हैं। संधि के दोनों ओर एक ऐसा मतलब लेयर बन जाती है, उस लेयर में, उस परत में न तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और न ही होल उपस्थित होते हैं। उस परत में केवल निश्चल ऋण आयन, देखो पॉजिटिव में निश्चल ऋण आयन होते हैं, इधर निगेटिव चार्ज होते हैं निश्चल, और इधर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसे ध्यान रखना। तो जब इनको अपन मिलाएंगे तो जो पास वाले होंगे, जैसे संधि है, जंक्शन है, और इधर एक पी टाइप का और इधर एन टाइप का, जब इसको अपन मिलाएंगे तो यहाँ का होल, इधर का जो होल होगा ये होल, ये होल, और इधर का इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो संधि के पास वाले होंगे ये तो क्या होंगे, क्रिया कर लेंगे और क्या कर लेंगे, एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। अब बचेगा क्या अब इसमें जो बचने वाले जो चार्ज होंगे वो जो एन टाइप का अर्धचालक होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इमोबाइल होता है, वो निश्चल होता है, वो गति नहीं करता है। एक चीज नोट कर लेना कि निगेटिव चार्ज इसमें गति करेंगे, ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज इसमें गति नहीं करते हैं। निगेटिव के कारण से इसमें धारा प्रवाहित होती है एन टाइप में। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं जिसको हम निश्चल धन आयन कहते हैं, ये गति नहीं करेंगे, आके संधि पे रुक जाएंगे, अड़ जाएंगे। और इधर कौन होंगे, पॉजिटिव है निगेटिव, जो गति नहीं करेंगे। गति कौन करेंगे, होल, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा होती है। निश्चल ऋण आयन, निश्चल धन आयन गति नहीं करते, एक चीज नोट कर लेना। तो पी टाइप में क्या होगा, निश्चल ऋण आयन होते हैं, और एन टाइप में निश्चल धन आयन होते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन और होल आपस में क्रिया करके बीच में अड़ जाएंगे, क्योंकि दूर वाले इधर यहाँ से होल यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ से नहीं, क्योंकि बीच में अड़ जाएंगे। तो अड़ जाएंगे, क्या बना लेंगे, एक लेयर बना लेंगे, परत बना लेंगे। उस परत को हम बोलते हैं अवक्षय परत कहते हैं, डिफ्लेक्शन लेयर कहते हैं। ये जो लेयर बनेगी यहाँ से यहाँ तक, ये इस परत को हम बोलेंगे अवक्षय परत, अवक्षय परत या डिफ्लेक्शन लेयर के नाम से इसको हम जानते हैं। तो अवक्षय परत किसको कहेंगे, संधि के ओर की वह परत, संधि के दोनों ओर की वह परत जिसमें न तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और न ही होल उपस्थित होते हैं। केवल निश्चल, निश्चल मतलब इमोबाइल, जो गति नहीं करते, केवल निश्चल धन आयन और ऋण आयन ही उपस्थित होते हैं। उस परत को हम अवक्षय परत कहते हैं या डिफ्लेक्शन लेयर के नाम से जानते हैं। और इसकी जो मोटाई होती है, ध्यान रखना, कभी आ जाए अवक्षय परत की मोटाई कितनी होती है, तो इसकी मोटाई 1 माइक्रोमीटर के बराबर होती है, या इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁶ मीटर। अवक्षय परत की मोटाई 1 माइक्रोमीटर या 10⁻⁶ मीटर होती है, इसको नोट कर लेना। तो अवक्षय परत समझ में आ जाओ। अवक्षय परत किसे कहेंगे कि पीएन संधि के दोनों ओर की वह परत जिसमें न तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते न ही होल होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि वो आपस में संयोग कर लेते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो संधि के दोनों ओर एक ऐसी परत बन जाती है जिसमें न तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते और न ही होल उपस्थित होते, केवल निश्चल धन आयन और निश्चल ऋण आयन ही उपस्थित होते हैं। उस परत को हम अवक्षय परत या डिफ्लेक्शन लेयर कहते हैं। और इसके जो मान होता है लगभग 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶ मीटर होता है। तो अपने मालूम होना चाहिए अवक्षय परत की मोटाई कितनी होती है, 10⁻⁶ मीटर होती है।
या 1 माइक्रोमीटर भी हम लिख सकते हैं। ये पीएन संधि डायोड का सिंबल है, संकेत है, ध्यान रखना। मान लो संकेत आ जाए पीएन संधि डायोड का संकेत, तो इसका सिंबल है, इसका संकेत होता है। तो इस तरह से बनाना, ये पी वाला टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल और ये एन वाला टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, एनोड और ये कैथोड। एनोड मतलब पॉजिटिव और कैथोड मतलब नेगेटिव होता है, इसलिए इसको डायोड बोलते हैं। डायोड क्या होता है, एनोड और एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है, एक तरफ एनोड होता है, एक तरफ इलेक्ट्रोड होते हैं, इसलिए इसको डायोड। डायोड का मतलब 2 इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करता है, इसलिए इसको हम डायोड के नाम से जानते हैं। तो अवक्षय परत समझ में आ गई होगी कि संधि के दोनों ओर की वह परत जिसमें न तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं न होल होते हैं, केवल निश्चल धनायन निश्चल ऋणायन उपस्थित होते हैं, उस परत को हम अवक्षय परत कहते हैं। और इसकी मोटाई 1 माइक्रोमीटर के लगभग होती है या 10⁻⁶ मीटर होती है। अब एक इसमें आता है विभव प्राचीर या रोधी का विभव, पोटेंशियल बैरियर। देखो होगा क्या, ये संधि है, इस संधि की ओर माइनस चार्ज हो गया। देखो ये इस माइनस चार्ज के कारण से यहाँ पर एक तरह से माइनस चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस, और इधर क्या हो जाएगा प्लस चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यानी कहने को मतलब ये बैटरी की तरह व्यवहार करने लगेगी संधि, जंक्शन पे एक बैटरी जैसी बन जाएगी, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। तो पी क्षेत्र और एन क्षेत्र में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। पी क्षेत्र और एन क्षेत्र का से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब यदि मान लो इस विद्युत अपने को चार्ज इधर से उधर ले जाना या उधर से इधर लाना, तो इतना वोल्टेज लगाना पड़ेगा जहां पर ये बैरियर तोड़ने के लिए ये रुकावट उत्पन्न करते हैं, क्योंकि निश्चल ये गति नहीं करते। तो इनको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को वोल्टेज लाना पड़ेगा या लगाना पड़ेगा। तो कहने को यहाँ पर एक पॉजिटिव नेगेटिव यानी पी क्षेत्र और एन क्षेत्र में धनायन और ऋणायन के कारण से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण से संधि के दोनों ओर विभव उत्पन्न होता है, वोल्टेज उत्पन्न होता है, और उस वोल्टेज को क्या नाम दे दिया, विभव प्राचीर के नाम से हम जानते हैं। तो विभव प्राचीर क्या होता है कि संधि पर एक तरफ प्लस होता है एक तरफ माइनस होता है, उसके कारण से एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा संधि पर ऊपर। तो उसको यदि संधि को आवेशों को पार करना तो इतना वोल्टेज अपने को लगाना पड़ेगा जितना वहां पर उत्पन्न हुआ, इधर से उधर ले जाने के लिए उधर से इधर लाने, इसलिए उसको बैरियर नाम देते हैं। बैरियर मतलब रुकावट, रुकावट उत्पन्न हो गई, वोल्टेज उत्पन्न हो गया। अब यदि पार करना तो इधर से वोल्टेज लगाना, पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी लगाकर अपन इसमें धारा प्रोवाइड कर सकते हैं। कितना, जो यहाँ पर उत्पन्न होगा उतना। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम में ये वोल्टेज 0.3 के लगभग होता है और सिलिकॉन में लगभग 0.7 वोल्ट के लगभग होता है। तो समझ आ गया होगा विभव प्राचीर किसको कहेंगे कि अवक्षय परत बनने के कारण संधि के एन भाग में धनावेश उत्पन्न हो जाता है और पी भाग में ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। ये ऋणावेश निकल लेना, ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, ऋणावेश। देखो पी में ऋणावेश और एन में धनावेश उत्पन्न हो जाता है। और अतः संधि अर्थात अवक्षय परत के सिरों पर एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, और इस वोल्टेज को ही हम क्या बोलेंगे, रोधी का विभव या प्राचीर विभव कहते हैं। तो पी क्षेत्र में ये पी वाले में ऋण आवेश ऋणायन और एन क्षेत्र में धन आवेश उत्पन्न होता है संधि के दोनों ओर। तो जिसके कारण से क्या होगा, यहाँ पर संधि पर एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, और इस विभवांतर को हम रोधी का विभव कहेंगे या प्राचीर विभव कहते हैं। और इसका मान जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। तो इस तरह से ये पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं और अवक्षय परत किसे कहते हैं और रोधी का विभव किसे कहते हैं। तो जब पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक को एक विशेष विधि से आपस में मिलाया जाता है तो एक संधि बनती है, उस संधि को हम पीएन संधि कहते हैं। ये संधि जो होती है डायोड 2 इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करती है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, इसलिए इसको पीएन संधि डायोड के नाम से जानते हैं। और संधि के दोनों ओर एक ऐसा परत बन जाती है जिसमें न तो इलेक्ट्रॉन होते हैं न होल होते हैं, उस परत को हम अवक्षय परत कहते हैं। और जब अपन अवक्षय परत की मोटाई की बात करते हैं तो इसका मान 1 माइक्रोमीटर या 10⁻⁶ मीटर होती है। अवक्षय परत जो संधि बनती है उस संधि के एक तरफ नेगेटिव चार्ज, पी में नेगेटिव चार्ज और एन में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, धनायन होते हैं। इसके कारण से संधि पर एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, उस वोल्टेज को हम विभव प्राचीर के नाम से जानते हैं, विभव प्राचीर कहते हैं। जर्मेनियम के लिए इसका मान 0.3 होता है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। तो ये अपने को पूरा इसमें समझाना है।
यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।